तो बच्चों हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन शॉट। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 देखो किस पे बेस्ड है। बोल रहा है कि द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स इन ईच केस। अब देखो भाई नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि x का ऐसा वैल्यू जहाँ पे y क्या हो, जीरो हो। y कहाँ जीरो होगा, x एक्सिस पे जीरो होगा। यानी कोई भी ग्राफ x एक्सिस पे जितनी जगह पर कट करेगा, जितने जगह पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये हमको देखना है। अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ तो कट ही नहीं कर रहा है तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ देखो कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, तो इसके कितने जीरोज होंगे, एक। लेकिन वही यहाँ पर देखो तो कितनी जगह पे कट कर रहा है, तीन जगह पे। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तीन। वहीं पर अगर इसकी बात करें कितने जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे, जीरो कितने होंगे, दो। यहाँ पर देखो एक, दो, तीन, चार, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, चार। यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे टच कर रहा है दो, ये तीन, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, तीन। यानी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट कर रहा होगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे। आया बात समझ में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे इसमें केस बेस्ड वाले में आते हैं, केस बेस्ड में आते हैं क्वेश्चन। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका जनरल एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो तुम्हारा जो पैराबोला ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर यही ए लेस देन जीरो होगा तो एक ग्राफ कैसे खुलेगा, नीचे की तरफ। जैसे देखो मान लो ऐसे दिया रहता है -2x² प्लस 5x प्लस 8, इसका ग्राफ पूछता है तो कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है। अगर यही ऐसे रहता है 2x² प्लस 3x प्लस 8 तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऊपर की तरफ बनता। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज 2.2 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमको दो फार्मूले याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। एक तो ये होता है, और अगला हमारा एक जो बहुत काम का फार्मूला ये है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखोगे। अब एक्सरसाइज में सवाल देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमको इसमें क्या करना है, इसके जीरोज यानी अल्फा बीटा फाइंड करने हैं और यहाँ से इस फार्मूले को लगाना है। पहले अल्फा और बीटा निकाल के हम जोड़ेंगे, उसका वैल्यू देखेंगे, फिर फार्मूले से देखेंगे। अगर दोनों बराबर आता है तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8, फैक्टराइज करने के लिए पहले 8 का फैक्टर कर लो, कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा। यानी -4 और +2 जोड़ो तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो x² - 4x प्लस 2x - 8। देखो x कॉमन ले लो, मिलेगा x - 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो, मिलेगा x का -4। अब x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x + 2 अगले ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से अगर x - 4 = 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। अगर यहाँ से x + 2 = 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा -2। यानी एक को अल्फा को हम 4 बोल देते हैं और बीटा को -2 बोल देते हैं। अब ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, 4 - 2 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से बोलो कितना होगा, -b/a। अब -b/a तो हमारा एक्सप्रेशन देखो क्या है, ax² ना, तो ऐसे ax² प्लस bx प्लस c। बताओ b का वैल्यू कितना है, -2 और a का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, तो पहले तो फार्मूले में माइनस लगा लो और यहाँ पे कितना -2 है और एक कितना है, 1। देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी हम लोगों ने सिंपली ऐड किया, उस केस में भी 2 आया, और फार्मूला लगाया तब भी कितना आया, 2 आया। अब एक काम और करना, हमको इसको प्रोडक्ट भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4 - 2 बराबर कितना होगा, -8। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। तो बताओ c कितना है, -8 और ये कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देख लो अल्फा इंटू बीटा भी तुम्हारा -8 आ रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो, फार्मूला लगा रहे हो, उस केस में भी आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो सारे सवाल में हमको यही करना है। पहले हमको क्या करना है, x के वैल्यू निकालने, x के जीरोज निकाल लो, जिनको तुम एक को अल्फा बोल दो दूसरे को बीटा बोल दो, उनको एक बार अपने तरीके से जोड़ो, फिर फार्मूला लगाओ।
अगेन उनको मल्टीप्लाई करो, फिर फार्मूला लगाओ, और वैल्यू अगर सेम आता है तो रिलेशनशिप क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे देखो यस को देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, यस के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 एक कम 4 हो जाएगा ना भाई, तो यहाँ से ऐसे लिख लो, देखो 4s² माइनस 2s प्लस होगा 1। यहाँ से 2s कॉमन ले लो, मिलेगा क्या 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, मिलेगा 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में। वैसे ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर था, लेकिन अगर तुमको नहीं पता चल रहा है देख कर, तो एक बार इस तरीके से तुम कर सकते हो। यहाँ से अगर भाई सॉल्व करोगे तो यस का एक ही वैल्यू आएगा, 2s बराबर 1, तो यस बराबर कितना आएगा 1/2, यानी इसका अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी कितना है 1/2 है। क्यों, क्योंकि इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 फैक्टर, और दोनों में जो जीरोज होगा, जीरो जो क्या आएगा, सेम आ रहा है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखो, 1/2 और 1/2। देखो पहले हम जोड़ रहे हैं तो आधा आधा कितना होगा, 1। फार्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, -b/a माइनस b/a। अब देखो भाई 4 है ना, 4 तुम्हारा क्या है, b है, और ये भी कितना है 4 है, तो यहाँ से होगा माइनस b, तुम लिख लो -4, और a तुम्हारा कितना है, a कितना है, वो भी 4 है, तो 4 से 4 कटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, 1। अब देखो इन दो वैल्यू को तुम देख लो, ये दोनों कैसे हैं, सेम है कि नहीं, है ना सेम। उसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा लगा लेते हैं, आधा इंटू आधा कितना होगा, 1/4 होगा, और अल्फा इंटू बीटा फार्मूला देखो लगाओ, c/a। अब यहाँ से देखो, c कितना है, इस वाले में 1 है, ठीक है, और a कितना है 4 है, यहाँ से तुम देख लो, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा c है 1 और a है 4, तो 1/4 आया। देखो अब यहाँ पर ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। आ रहा है बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये जो था हमारा ना, तुम इसको एक जनरल एक्सप्रेशन ऐसे मान के चलो, ax² प्लस bx प्लस c। तो जो x के पास रहेगा जो वैल्यू वो b है तुम्हारा, और x² के बगल वाला नंबर क्या होगा, a होगा। आप कांस्टेंट वाला किस क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वो देखो, थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x² पहले यहाँ पे 7x लिखो, उसके बाद माइनस में 3 लिखो। अब 6 3 18 होता है, और इसका फैक्टर करोगे 9 × 2 आएगा, और तो एक -9 कर लो और एक को +2 कर लो, तो यहाँ से मिलेगा 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 3। देखो यहाँ से 3x कॉमन ले लो, बचेगा कितना 2x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ से +1 कॉमन ले लो, मिलेगा 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 3, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस का 1। यहाँ से जब इसको x का वैल्यू निकालोगे तो एक x का वैल्यू आएगा 3/2, और अगला x का वैल्यू आएगा -1/3। एक को तुम अल्फा बोल दो, दूसरे को बीटा बोल दो। इतना क्लियर हो रहा है। अब हमको कुछ नहीं करना, फार्मूला अप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा देखो, एक तो 3/2 है और एक -1/3। सॉल्व करो, 3 3 का 9, ये होगा 2, यानी आएगा कितना 7/6 आएगा। अब यहाँ से अगर फार्मूला लगाओगे अल्फा प्लस बीटा तो -b/a हो जाएगा। अब बताओ b कितना है तुम्हारा 7 है, वो भी 7 कितने का -7 है, और a कितना है 6 है, तो b है तुम्हारा -7 और a है 6, तो देखो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो आया 7/6। क्लियर हुआ इतना।
अगर वहीं पर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो देखो क्या मिलेगा, सी बाई ए। तो पहले फार्मूला मत लगाओ, पहले हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा है 3/2 और बीटा है माइनस में 1/3, 3 से 3 काट दो, मिलेगा माइनस में 1/2। और अल्फा इंटू बीटा फार्मूला लगाओ सी बाई ए। अब बताओ सी कितना है, -3 है और ए कितना है, 6 है। काटो, यहाँ पे आएगा -1/2। तो ये दोनों देखो हो गए बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट हैज बीन वेरीफाइड, हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, आप इतना लिख लेना। तो अब ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है 4u² + 8u। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि यहाँ का कोफिशिएंट कहाँ गया। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट वाला टर्म कहाँ गया। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है, 0 है। कंपेयर करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो ax² + bx + c। यहाँ पर a 4 दिया है, b 8 दिया है, c कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक है, फैक्टर करो। फैक्टर करोगे तो यहाँ से देखो 4u कॉमन ले लो। 4u कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा u + 2। ठीक है, देख लो। यानी जब इसको तुम इक्वेट कर दो, 4u = 0 करो तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको यहाँ से अगर इक्वेट करो u + 2 = 0 तो u बराबर कितना होगा, -2 होगा। अगर किसी बालक को ये कन्फ्यूजन हो तो ये 4 कहाँ गया, तो समझ लो 4 को तुम क्या किए, डिवाइड कर दिए 0 से, तो 0 हो गया वो। तो अब यहाँ से हम कर लेते हैं अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा करो, 0 + -2 कितना होगा, -2 होगा। फार्मूला लगाओगे अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। बताओ b कितना है, -8 हो जाएगा और a कितना है, 4 है। काटो, कितना आया, -2 आया। देखो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना। अल्फा इंटू बीटा तुम क्या लिखोगे, गुणा कर लो, 0 × -2 तो हो जाएगा 0। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और c तुम्हारा देखो, c यहाँ पर है कितना, 0 है। तो 0/4 कितना होगा, 0। तो ये भी क्या होगा, बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 5वें क्वेश्चन की। अब इसको कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब हमारा जो 5th वन है वो है t² - 15। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको रूट में लिख लो। रूट में लिख के इसका क्या बना लो, होल का होल स्क्वायर बना लो। अब यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में प्लस लिख हो जाएगा रूट में 15 और एक ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा 15। यहाँ से जब सॉल्व करोगे रूट 15 आएगा एक प्लस में, एक आएगा माइनस में, माइनस में होगा रूट 15। एक को बोलो अल्फा, दूसरे को बोलो बीटा। अरे इसको इक्वल टू 0 करोगे, इसको करोगे तो प्लस आएगा और इस वाले को करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से अल्फा + बीटा कर लेते हैं। अब अल्फा + बीटा करोगे, देखो रूट में 15 और रूट में -15 कट के कितना होगा, 0। अब फार्मूला लगाओगे तो होगा -b/a। अब इस वाले एक्सप्रेशन में तुम देख लो, यहाँ पर t वाला टर्म गायब है, t वाला टर्म गायब है, तो इसमें b कितना है, 0। ऐसे बता देते हैं, देखो t², यहाँ पे इसे 0t लिख लो, -15 लिख लो। कंपेयर किससे कर लेना है, ax² + bx + c। अब a की जगह पे तुम्हारा देखो क्या है, 1 है,
यहाँ पे टी स्क्वायर, बी की जगह पे 0 है, सी की जगह पे क्या है माइनस का 15 है। ठीक है, तो बी की जगह पे 0 और ए की जगह पे कितना रख दोगे 1 तो आएगा 0। अब सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करो तो अल्फा इंटू बीटा देखो √15 माइनस √15 गुणा करोगे रूट हट जाएगा, केवल बचेगा 15 और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। सी कितना है -15 और ए है 1। देखो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हमारा यहाँ पे देखो कोफिशिएंट और 0 के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। मिटा दें। चलो अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लो। छठा देखो तुम्हारा है कि 3x² -x -4 इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 3x² देखो -4x प्लस में 3x और माइनस में 4। अगर यहाँ से 3x कॉमन ले तो मिलेगा x माइनस 3x कॉमन तो हो ही नहीं पाएगा, केवल और केवल कॉमन क्या होगा x कॉमन होगा। तो जब x कॉमन लोगे तो मिलेगा 3x -4। यहाँ से जब +1 कॉमन लोगे कुछ नहीं तो +1 कॉमन ले लो। ठीक है, 3x -4 तो यहाँ से मिलेगा 3x -4 और इस ब्रैकेट में मिलेगा x + 1। तो यहाँ से मिलेगा तुमको x बराबर 4/3 और यहाँ से मिलेगा x बराबर -1। बस अब वही काम अल्फ़ा प्लस बीटा एक को 4/3 ले लो, दूसरे को -1 ले लो। तो कितना होगा यहाँ से तुम देखो तो होगा 1/3 होगा। अगर फार्मूला लगा दो अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस में क्या होगा b/a। अब यहाँ से देखो b का वैल्यू कितना है -1 है और ये है 3 तो माइनस माइनस होगा प्लस तो हो जाएगा 1/3। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो 4/3 इंटू -1 तो होगा माइनस में 4/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर फार्मूले से देखो तो c/a। अब c है तुम्हारा -4 और a है 3। बस देखो ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू क्या हो गए बराबर हो गए। तो हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलो भाई अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट इसका काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी ऐसे में देखो फार्मूला क्या लगाओगे पहले तो ये देखो, अगर जीरोज मालूम हो अल्फ़ा और बीटा मालूम हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं देखो x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस में क्या होगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब इस सवाल में जो पहला दिया है ये नंबर, ये बेसिकली क्या दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और जो ये दिया है क्या दिया अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है कितना है 1/4 और यहाँ पे जो अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है कितना दिया है -1। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जब भी तुम px निकालोगे तो पहले तो x² लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखोगे 1/4 इंटू x और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे लिखोगे -1। एलसीएम होगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस x और यहाँ से हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/4 4x² माइनस x -4। यानी जब तुम आंसर लिखोगे तो इसका आंसर क्या लिखोगे 4x² माइनस x -4। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि भाई देखो ये तुम्हारा एक नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर इस ऐसे लिख सकते हो k टाइम्स 4x² माइनस x -4। यानी इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज का सम क्या होगा 1/4 और प्रोडक्ट होगा -1 होगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो अगर आपको एग्जैक्ट अगर यही लाना है तो उसका भी एक तरीका वो भी बता देते हैं, देखो ना।
देखो उसको कैसे लाते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, तुमको दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया है, ठीक है। और फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है तुम्हारा, -1 दिया है, और इसका फार्मूला होता है c/a, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर इस रिलेशन से देखा जाए ना, इस वाले से, तो b का वैल्यू -1 दिखाई दे रहा है और a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। देखो तो यहाँ से b का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है, और a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर सॉल्व करके देखो तो c का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है, और a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है तुम्हारा, 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, इसको, ठीक है, इस वाले नंबर को 4 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर देते तो देखो क्या हो जाता। हमारा मेन एम क्या है ना, कोफिशिएंट को बराबर कर रहे हैं। ए यहाँ पे 1 है ना, और ए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो हम इसको 4 कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, -4/4। ये किसका वैल्यू हो गया, c/a का। अब यहाँ से देखो c का वैल्यू हो गया -4 और a का वैल्यू भी कितना हो गया, 4। देखो a वाला a और a वाला a क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल, इसको देखो मिटा देते हैं। तो जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो तुम क्या लिखते हो, ax² + bx + c। तो a की जगह पे वैल्यू कितना आ रहा है, 4, तो 4 लिखो। b की जगह वैल्यू कितना आ रहा है, -1, तो -x लिखो। c की जगह वैल्यू कितना आ रहा है, -4। देखो अभी जो हम आंसर लिखे थे वो बराबर आ रहा है कि नहीं, देख लो, ए वाला और ए वाला दोनों क्या है, बराबर है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर हमने के लिखा है कोफिशिएंट, यहाँ पर देखो। तो ऐसे बहुत सारे बाबू पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके क्या होंगे, इस तरीके के अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो नंबर है भाई, ये नंबर 1/4 से गुणा किए हो, मन करेगा तुम 2 से कर दोगे, मन करेगा 3 से कर दोगे, और 3 सब में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो जीरो फाइंड करोगे वो क्या होगा, बराबर होगा। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हमारा जो इधर नंबर आएगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तुमको रीजन पता ही चल गया। चलो सेकंड क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो सेकंड में दिया क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया है। जीरोज तुम्हारा के अब पॉलिनोमियल क्या होगा, px, एक तो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है √2 इंटू x, और यहाँ पे दिया है 1/3। तो x² माइनस √2x 1/3, और यहाँ से गुणा करोगे देखो 3x² होगा, यहाँ से होगा 3√2x प्लस में 1, नीचे हो जाएगा 3। तो इसका भी आंसर वही होगा। नीचे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो यही आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा √5 दिया है। पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा तो x² लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 0 इंटू एक्स लिख दो, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिखोगे, बोलो, प्लस में यहाँ होगा √5, ठीक है। तो आंसर होगा x² होगा √5, ठीक है। चलो भाई, अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है, हमारा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया है 1। फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या लिखते हो, x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में क्या होगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x² रहने दो
अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 रखोगे तो केवल x हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवे की बात कर लो। पांचवा देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर सम कितना दिया -1/4 एक्स लिख दो। अब प्रोडक्ट में कितना रखोगे 1/4। एलसीएम 4 होगा तो होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे होगा 4। तो यहाँ पर भी बेसिकली हमारा जो आंसर होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में कितना होगा 1। आया बात समझ में। अब छठे की बात कर लो। यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है। तो आंसर देखो एक्स स्क्वायर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा 4 तो 4x यहाँ पे होगा प्लस 1। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। आया बात समझ में। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।